हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील। एस आर ब्राइट कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पढ़ते हैं ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ठीक है, पहले जानेंगे ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका देखेंगे पहचान। ठीक है, पहचान में ये आता है ना कि कोई भी क्रिया हमारा पास्ट में जारी था, उसे हम क्या बोलते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर है ना, रहा था या रही थी या रहे थे, ये लगा रहता है अंत में। या नहीं तो कोई भी क्रिया होता है उसका जारी होना, यानी क्रिया का भूतकाल में जारी होना। जारी होना। ठीक है, इसका सबसे पहला सेंटेंस वो अफर्मेटिव सेंटेंस में देखेंगे अभी। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, जैसे देखिए हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। ये हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, ये कहने का मतलब है कि ये रहे थे, ये हमारा पास्ट में यानी कि भूतकाल में हमारा ये क्रिया जारी था, खेल रहे थे, कंटिन्यू थे। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? हम लोग, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे? वी। और इसके ये अकेले नहीं है, प्लूरल है, इसलिए हम यूज करेंगे यहाँ पर वेयर। वी वेयर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, उसी प्रकार अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पर हम वाज यूज करेंगे। जैसे रमेश मुझे बुला रहा था। यहाँ पर देखिए रमेश सब्जेक्ट है, रमेश, और इसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वाज। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है। यहाँ पर हो जाएगा वाज, रमेश वाज, और यहाँ पर कॉलिंग मी। और इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट को लगाएंगे, उसके बाद वाज या वेयर प्लस वर्ब फूड प्लस ऑब्जेक्ट ये लगा देंगे, और इस प्रकार जो भी होगा वो हम बना लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक है, और इसी प्रकार हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देखते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पर क्या होगा? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या पहले आएगा? ये यस नो क्वेश्चन में पूछा जाता है, यस नो क्वेश्चन पूछा जाता है इस सेंटेंस से। जैसे क्या तुम मुझे बुला रहे थे? देखिए क्या तुम मुझे बुला रहे थे, और यहाँ पर तुम, इसलिए यहाँ पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, वेयर यू कॉलिंग मी, क्या तुम मुझे बुला रहे थे? या दूसरा का एग्जाम्पल है कि क्या मैं गीत गा रहा था? क्या मैं गीत गा रहा था? यहाँ पर मैं सिंगुलर है यानी सिंगल है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा वाज आई। अब यहाँ पर वर्ब फॉर सिंगिंग अ सॉन्ग, वाज आई सिंगिंग अ सॉन्ग। और इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहला वाज या वेयर यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट को ले आएंगे प्लस वर्ब फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अगर अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड दे देंगे, और इस प्रकार ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बना लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, तो निगेटिव यहाँ पर देख लेंगे। निगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, यानी कि ये नॉट इसमें लगता है या नो लगेगा। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग पत्र नहीं लिख रहे थे। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पर है हम लोग, इसलिए वी वेयर नॉट
राइटिंग लेटर्स। ठीक है, इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। पहले सब्जेक्ट को ले आएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज या वेयर प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और इस प्रकार ये हमारा ये हो जाएगा आपका निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। आगे देखेंगे इंट्रोगेटिव, निगेटिव और WH का क्वेश्चन। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोगेटिव निगेटिव का क्वेश्चन। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव का सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव कहने का मतलब है कि वहाँ पर क्या भी होगा, और निगेटिव कहने का मतलब है नहीं भी होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। जरा देखिए, क्या तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, यहाँ पर क्या भी है और यहाँ नहीं भी है, इसलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव का सेंटेंस है ये। और यहाँ पर है ना, जो भी इंट्रोगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। यहाँ पर हो जाएगा वेयर यू नॉट रीडिंग बुक, वेयर यू नॉट रीडिंग बुक, क्या तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। दूसरा मेरा एग्जाम्पल होगा कि क्या राम दिल्ली नहीं जा रहा था, क्या राम दिल्ली नहीं जा रहा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये राम सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब की ज़रूरत होगी। ठीक है, इसलिए वहाँ पर आ जाएगा वाज राम नॉट गोइंग टू दिल्ली। इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। सबसे पहला हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज या वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट को लगाएंगे, उसके बाद वर्ब फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड रहेगा तो अदर वर्ड दे देंगे। ठीक है, और इस प्रकार इस सेंटेंस को बना लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं WH फैमिली वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, वो कैसे बनेगा। तो WH फैमिली, देखिए WH फैमिली में यानी कि जो भी वर्ड W से स्टार्ट होते हैं नहीं तो H से स्टार्ट होते हैं वैसे WH फैमिली बोला जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर है ना व्हाट, ठीक है, ये उसके बाद व्हेन, हाउ, उसके बाद हाउ मच, वेयर। तो ये सारे सेंटेंस ये सारे वर्ड्स अगर स्टार्ट होते हैं वैसे में रहेंगे तो हम उसको कैसे बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल में मैं तुम्हें क्यों बुला रहा था। ठीक है, मैं तुम्हें क्यों बुला रहा था, तो ये क्यों को पहले यानी कि वाई। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए सब्जेक्ट है वाई, यहाँ पर हो जाएगा वाज आई कॉलिंग यू, वाज आई कॉलिंग यू, मैं तुम्हें क्यों बुला रहा था। दूसरा एग्जाम्पल होगा कि रमेश कैसे पुस्तक पढ़ रहा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैसे है, तो कैसे देखिए ये WH वाला जो वर्ड है ना वो बहुत एक खतरा वर्ड है, यानी कि सबसे पहले आएगा, यानी कि वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आएगा। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा होता है ना, ठीक है, वो अगर मतलब गार्जियन लोग कुछ भी लेकर आते हैं खाने वाला चीज़ तो सबसे पहले उसको चाहिए, छोटका को चाहिए, उसके बाद ही वो शांत होगा, और नहीं तो समझ लीजिएगा कि घर में बवाले मचा देगा। इसलिए ये जो है ना ये सबका पहले स्थान होना चाहिए WH का, क्योंकि ये खचड़ा वर्ड है सबसे, भाई ये इसे डर के रहना चाहिए और सबसे पहले आएगा। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, यानी कि सबसे पहला WH। ठीक है, देखिए यहाँ पर है ना कैसे को हम पहले लाएंगे तो हाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि सब्जेक्ट है रमेश इसलिए वाज, तब यहाँ पर सब्जेक्ट यानी कि रमेश, हाउ वाज रमेश ये पढ़ रहा था, रीडिंग बुक। ठीक है, इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। सबसे पहला W या H,
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट को लगाएंगे और उसके बाद अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड लगा देंगे। इस प्रकार जो भी सेंटेंस होगा, चाहे वो अफर्मेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, WH फैमिली हो, वो बना सकेंगे।